previous session we have started the chapter of English literature, that is chapter number 7, Nightingale. So in that chapter we have already studied the hard words, word meaning and the summary, and we have also studied the half of the chapter. हमने story उस chapter की पढ़ ली थी. So today we will continue that story. So that story is written by Hans Christian Andersen. Now let's continue that story. बहुत पहले चाइना में एक एम्परर रहता था, राजा रहता था. उसका जो पैलेस था, मतलब उसका जो महल था, वहाँ पे जो गार्डन था वो वर्ल्ड का ब्यूटीफुल गार्डन था, वर्ल्ड का सबसे सुंदर गार्डन था. वो है कि इन वन ऑफ द ट्री, वहाँ पर फॉरेस्ट में एक पेड़ पर, उस जंगल में एक पेड़ पर एक नाइटिंगेल रहती थी, मीन्स बुलबुल रहती थी. वो इतना सुंदर गाना गाती थी, इट सैंग सो स्वीटली, इतना सुंदर गाना गाती थी कि जो भी लोग थे, जो भी वहाँ से गुजरते थे, वो वहीं पर खड़े हो जाते थे और उसके गाने को सुनने लगते थे. नाउ द नेक्स्ट पैसेज इज ट्रैवलर्स केम फ्रॉम ऑल ओवर द उस राजा के पैलेस गार्डन को देखने के लिए. बुलबुल का गाना वो सुनते थे तो वो कहते थे कि ये सबसे बेस्ट है, मीन्स ये सबसे ज़्यादा अच्छा है. राजा का जो गार्डन था वो तो अच्छा था ही, सुंदर था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन जब वो उस बुलबुल की आवाज़ को सुनते थे, उसके गाने को सुनते थे, तो वो कहते थे कि ये सबसे बेस्ट है. नाउ द थर्ड पैसेज इज सून द एम्परर हर्ड नाइटिंगेल के बारे में, बुलबुल के बारे में पता चलता है. कहते हैं क्या मेरे एम्पायर में, मेरे राज्य में ऐसी कोई बर्ड है? आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना. वो ऑर्डर दे रहे हैं कि उस बर्ड को मेरे किंगडम में, मेरे पैलेस में लेके आया जाए, ठीक है, और उसे मेरे सामने गाना गवाया जाए. मीन्स उससे कह रहे हैं कि वो मेरे सामने गाना गाएगी, उसे तुम लोग लेकर आओ. बट वेयर वॉज द नाइटिंगेल टू बी फाउंड? नो वन न्यू वेयर इट लिव्ड. अब कह रहे हैं कि लेकिन उस बर्ड को, उस नाइटिंगेल को, बुलबुल को हम कहाँ ढूंढेंगे? कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ रहती है. सो द क्वेश्चन अराइज, वेयर डू यू थिंक द नाइटिंगेल लिव्ड? वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है. क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि नाइटिंगेल कहाँ रहती होगी, बुलबुल कहाँ रहती होगी? आखिर में एट लास्ट अ पुअर लिटिल गर्ल इन द रॉयल किचन सेड, मतलब आखिर में एक पुअर लिटिल गर्ल, एक गरीब लड़की जो रॉयल किचन में काम करती थी, छोटी बच्ची, उसने कहा आई नो वेयर द नाइटिंगेल लिव. वो कहती है मुझे पता है कि नाइटिंगेल कहाँ रहती है. इट लिव्स इन द फॉरेस्ट, वो जंगल में रहती है. इट सिंग्स मेलोडियसली, वो बहुत अच्छा गाना गाती, बहुत मधुर गाना गाती है. When I am tired, I rest under the trees and listen to the nightingale song. वो कहती है कि जब मैं थक जाती हूँ तो मैं उस पेड़ के नीचे, जहाँ वो रहती है, बुलबुल नाइटिंगेल रहती है, मैं उस पेड़ के नीचे रेस्ट करती हूँ, आराम करती हूँ और उसके गाने को सुनती हूँ, मेलोडियस वॉइस को सुनती हूँ. Its singing makes me forget everything. उसके गाने को सुनकर मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ. मतलब वो कह रही है कि उसके गाने को सुनकर उसकी थकान तक मिट जा रही है. सो द लिटिल गर्ल लेड द वे इनटू द फॉरेस्ट. उसके बाद वो जो छोटी बच्ची रहती है, वो वहाँ राजा के जो सैनिक होते हैं उनके साथ वो वहाँ फॉरेस्ट की तरफ जाती है. हाफ द कोर्ट वेंट विद हर, और लगभग आधा राज्य जो है, उसका मतलब हाफ कोर्ट, मतलब राजा के किंगडम में, पैलेस में जितने भी लोग वर्क करते थे, वो सब उसके साथ, लगभग आधे लोग उसके साथ जाते हैं. आफ्टर वॉकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस द गर्ल स्टॉप नियर अ ट्री. कुछ दूर चलने के बाद वो जो लड़की रहती है वो एक पेड़ के पास रुक जाती है. शी पॉइंटेड टू अ लिटिल ग्रे बर्ड अप इन द बॉज, और फिर वो एक लिटिल ग्रे बर्ड, मतलब एक ग्रेश कलर की जो छोटी बर्ड रहती है, उसकी तरफ पॉइंट आउट करती है, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है, जो कि मीन्स जो झाड़ियों में, मीन्स पेड़ की टहनियों पर बैठी हुई है, ठीक है. दिस इज द नाइटिंगेल सेड, शी सेड ऑफ सॉफ्टली. यही है बुलबुल, ठीक है, यही नाइटिंगेल है, यही बुलबुल है. वो धीरे से सॉफ्टली बोलती है. इट कांट बी पॉसिबल, एवरीवन सेड इन द डिसअपॉइंटमेंट. ये ऐसे नहीं हो सकता. सब आश्चर्य में पड़ जाते, डिसअपॉइंट हो जाते हैं. हाउ डल इट लुक्स, ये कितनी डल दिख रही, मीन्स कितनी फेडेड दिख रही है. लिटिल नाइटिंगेल सेड द गर्ल, आवर एम्परर विशेस यू टू सिंग बिफोर हिम. हमारे जो राजा हैं वो चाहते हैं कि तुम उनके सामने गाना गाओ. माई सॉन्ग साउंड्स द बेस्ट इन द फॉरेस्ट, रिप्लाइड द नाइटिंगेल. फिर वो बुलबुल कहती कि मेरा गाना जो है पूरे जंगल में, पूरे फॉरेस्ट में सबसे बेस्ट है. बट आई विल
बिकॉज द एम्परर वॉन्ट्स मी टू। लेकिन मैं जो है वहाँ राजा के पैलेस में जाऊंगी, राजा के महल में केवल इसीलिए जाऊंगी क्योंकि वहाँ के जो राजा है वो मेरी वॉइस को सुनना चाहते हैं। वो कह रही है कि मेरी वॉइस जो है जंगल में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब वो चाह रही कि वो उसकी जो वॉइस है वो फॉरेस्ट में ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ज़्यादा सूट करती है, लेकिन वो राजा के कहने पर उनके महल में जाएगी। सो द नाइटिंगेल वेंट टू द पैलेस। फिर जो है नाइटिंगेल वो बुलबुल जो है पैलेस में जाती है। द एम्परर लुक्ड एट द बर्ड एंड ऑर्डर्ड इट टू सिंग। एम्परर जो है वहाँ के राजा जो है उसे देखते हैं और फिर उसे ऑर्डर करते हैं, आज्ञा देते हैं कि तुम अब गाना गाओ। The nightingale sang so melodiously that the emperor had tears running down his cheeks. नाइटिंगेल इतना अच्छा गाना गाती है कि जो राजा है उसके गाने को सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। He ordered that the nightingale remains in the palace. वो ऑर्डर देते हैं कि ये जो नाइटिंगेल है, ये जो बुलबुल है, ये अब उनके पैलेस में, उनके राजमहल में ही रहेगी। It was kept in a golden cage and gave the most delicious foods. अब वो उसे कह रहे हैं कि इसे जो है सोने के पिंजरे में रखा जाएगा और इसे बहुत डिलीशियस मीन्स बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाने दिए जाएंगे। The whole city talked about the wonderful bird. अब जो है पूरे शहर में उस वंडरफुल बर्ड की, उस बहुत मेलोडियस वॉइस जो गाने वाली बर्ड है, उसकी बातें, उसकी चर्चा होने लगी है पूरे शहर में। When two people met, जब दो लोग मिलते हैं, एक कहते हैं नाइटिन and the other said गेल। एक पर्सन कहता है, जब दो लोग मिले तो एक पर्सन ने कहा नाइटिन और दूसरे पर्सन ने कहा गेल। ठीक है, दिस बिकेम अ वे ऑफ ग्रीटिंग। इस तरह से ग्रीटिंग, उसका एक नाम पड़ गया नाइटिंगेल। वन डे द एम्परर रिसीव्ड अ पार्सल मार्क्ड। एक दिन एम्परर को एक पार्सल मिलता है और उसमें लिखा रहता है द नाइटिंगेल, और उस पार्सल पे लिखा रहता है द नाइटिंगेल, द बुलबुल, एक बुलबुल। When he opened it, he was astonished. जब वो उसको खोलता है तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है। In it was a golden nightingale. उसमें एक सोने की नाइटिंगेल मीन्स सोने की बुलबुल रहती है। There was a golden key lying beside it. और वहीं पर बगल में एक सोने की चाबी भी, की मीन्स चाबी भी रखी रहती है। The emperor wound up the golden nightingale with the golden key. और एम्परर जो है, वो जो राजा रहते हैं, फिर वो सोने की जो बर्ड रहती है, नाइटिंगेल रहती है, एक्चुअली दैट वाज अ मैकेनिकल बर्ड। वो एक मैकेनिकल बर्ड रहती है जो की से, चाबी से चलती है। ठीक है, तो फिर राजा जो है उसे चाबी से खोलते हैं। इट स्टार्टेड सिंगिंग अ ब्यूटीफुल ट्यून। और फिर वो उसी सेम वॉइस में, उस रियल नाइटिंगेल की वॉइस में गाना शुरू कर देती है। 30 times it sang the same tune and yet was not tired. वो नॉर्मली 30 times वही गाना गाती है, फिर भी वो थकती नहीं, बिकॉज इट वॉज अ मैकेनिकल बर्ड। ठीक है, जो कि चाबी से चलती है। The emperor said that the live nightingale ought to be shown this wonder. तो राजा कहते हैं कि जो लाइव नाइटिंगेल है, मीन्स जो जिंदा है, मीन्स जो रियल नाइटिंगेल है, उसे ये चीज़ दिखाई जाए। बट वेयर वॉज द लाइव नाइटिंगेल? लेकिन वो नाइटिंगेल है कहाँ? None has noticed that it had flown away out of the open window back to the forest. किसी ने भी नहीं देखा कि वो उड़ चुकी है, वो जा चुकी है एक ओपन विंडो से, मीन्स एक खिड़की से वो उड़ चुकी है, जो कि अपने घर, मीन्स जहाँ पर वो फॉरेस्ट में रहती थी, जिस पेड़ पर, वो वहाँ पर वापस चली गई है। How does it matter? We have the best bird after all, said everyone. क्या मतलब है? सब कहते हैं कि क्या मतलब है, हमारे पास तो फिर भी बहुत बेस्ट बर्ड है, सबसे बेस्ट बर्ड है। ठीक है, the golden bird was made to sing again and again until everyone knew its tune by heart. उस गोल्डन बर्ड को बार बार वही गाना, ठीक है, उसमें उसकी वॉइस में, उसमें जो है एक ही वॉइस जो फीड की गई होती है, तो लोग जो है बार बार वही गाने सुनते हैं। So a whole year went by. Suddenly the emperor fell ill. और बहुत साल बीत जाते हैं, पूरा साल बीत जाता है और अचानक से राजा की तबीयत खराब हो जाती है। In his illness he launched to hear a melodious song. और उसकी बीमारी में, वो अपनी बीमारी में, वो एम्परर मीन्स जो राजा रहता है, वो चाहता है कि वो फिर से उस बुलबुल की, नाइटिंगेल की आवाज़ सुने। Music, he said, precious golden bird sing. Your song will make me well again. वो कहता है कि गाना, मतलब उसे वॉइस सुननी है, तो वो उस गोल्डन बर्ड से, जो प्रीशियस गोल्डन बर्ड है, प्रीशियस मीन्स वो बर्ड है गोल्डन,
वो सोने की है, उसमें हीरे मोती जड़े हुए, बीजवेल्ड है, ठीक है। तो वो कहते हैं उससे कि तुम गाना सुनाओ, तुम्हारे गाने सुनकर मैं ठीक हो जाऊंगा। बट द बर्ड स्टूड स्टिल, लेकिन वो जो बर्ड है वो वहीं पर वैसी ही रहती है, उसमें से कोई भी वॉइस नहीं आती है। इट वॉज worn आउट इनसाइड, वो अंदर से खराब हो चुकी होती है। एंड देयर वॉज नो म्यूजिक लेफ्ट इन इट, अब उसके अंदर कोई भी म्यूजिक लेफ्ट नहीं, मतलब कोई भी म्यूजिक बचा नहीं रहता है, क्योंकि वो एक मैकेनिकल बर्ड है। कुछ टाइम बाद इतने साल हो गए हैं कि वो खराब हो गई है। द एम्परर लॉन्च्ड फॉर म्यूजिक बट द बर्ड कुड नॉट सिंग, लेकिन राजा जो है बार बार इंतजार करता है कि वो बर्ड जो है गोल्डन बर्ड वो गाना गाएगी, लेकिन वो इंतजार ही करता रह जाता है, वो गाना नहीं गाती क्योंकि वो खराब हो चुकी है। देन फ्रॉम द विंडो सडनली द मोस्ट लवली सॉन्ग वाज हर्ड, और फिर अचानक से विंडो के पास से बहुत ही सुंदर आवाज सुनाई पड़ती है। इट वॉज द लिटिल लाइव नाइटिंगेल दैट सैट आउटसाइड ऑन अ ट्री, वो वही नाइटिंगेल, वो छोटी बुलबुल रहती है जो पेड़ पर वहाँ बाहर बैठी हुई है। It had heard of the emperor's illness and had come to sing to him. उसने जो है उस बर्ड ने एम्परर की इलनेस के बारे में, मीन्स राजा की बीमारी के बारे में सुना, और वो उसे गाना सुनाने आई है, अपनी मेलोडियस वॉइस सुनाने आई है ताकि वो ठीक हो जाए। It sang the most beautiful song, उसने बहुत सुंदर गाना गाया। As it sang, the emperor felt better, और जैसे ही वो गाना गाती है राजा को ठीक लगने लगता है, मीन्स उसकी तबीयत ठीक होने लगती है। Thanks, said the emperor. You must always stay with me. फिर राजा कहते कि थैंक्स, मतलब उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और कहते कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। Not so, replied the nightingale. नहीं, I cannot live in a palace. मैं एक महल में नहीं रह सकती। I will come and sit on the tree by the window every evening and sing for you. वो कहती है कि मैं हर रोज आऊंगी और यहाँ पेड़ पर बैठूंगी और मैं आपके लिए गाना गाऊंगी। मैं हर इवनिंग में पास जो पेड़ है वहाँ पर आऊंगी, बैठूंगी और आपके लिए मैं गाना गाऊंगी, लेकिन मैं आपके महल में नहीं रह सकती। बट यू मस्ट प्रॉमिस मी वन थिंग, आप मुझसे एक प्रॉमिस करिए। तो राजा कहते हैं कुछ भी, मैं आपके लिए, मतलब वो राजा कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेट नॉट एनी बर्ड लिव इन अ केज, किसी भी बर्ड को आप पिंजरे में नहीं रखेंगे। द एम्परर स्माइल्ड and said, as you wish, my nightingale. फिर वो कहते हैं कि जैसी तुम्हारी मर्जी, मतलब वो कह रहे हैं बुलबुल को कि जैसी भी तुम्हारी मर्जी, अब मैं आज के बाद किसी भी बर्ड को पिंजरे में, केज में नहीं रखूंगा। The nightingale flew away happily, only to return the next day. और फिर वो नाइटिंगेल जो है बुलबुल वो उड़ जाती है खुशी खुशी, ताकि वो अगले दिन फिर से इवनिंग में आए और अपना गाना जो है राजा को सुनाए। Okay students, now this chapter is over. So the moral of the story is, इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारी प्रकृति ने, हमारे नेचर ने हमें बहुत सी ब्यूटीफुल चीज़ें प्रोवाइड की हैं, बहुत सी सुंदर चीज़ें हमें प्रोवाइड की गई हैं, हमें उसका सही से यूज़ करना है। अब नाइटिंगेल है तो वो बहुत ही मेलोडियस वॉइस है उसकी, ठीक है, वो बहुत सुंदर गाना गा रही है, तो हम उसे केज में नहीं रख सकते क्योंकि उसे भी आज़ादी चाहिए, ठीक है, उसे भी फ्रीडम चाहिए। वो उसने कहा, उसने राजा की तबीयत को सही कर दिया, राजा जो है वो बीमार था, उसने उसे ठीक कर दिया अपनी मेलोडियस वॉइस की वजह से। सो ऐसा नहीं है कि इस वजह से हम उसे किसी केज में रख दें। सो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ।